आर अंबेडकर, जिन्हें हम स्नेह और सम्मान से बाबा साहब कहते हैं, ने अपने जीवन में असंख्य अत्याचार, अपमान और सामाजिक बहिष्कार झेले। पर उन अत्याचारों की गिनती केवल संख्याओं में नहीं की जा सकती, वे अनुभव उनके व्यक्तित्व की आग में तपकर ऐसे विचारों में बदल गए जिन्होंने भारत का भविष्य गढ़ा। नीचे एक विस्तृत कहानी के माध्यम से उनके जीवन के संघर्षों को समझने का प्रयास है। कहानी एक बालक जो इतिहास बन गया। साल 1890 के आसपास का समय था। मध्य भारत की धरती पर बसा एक छोटा सा कस्बा। धूप तेज थी। स्कूल के आंगन में बच्चे खेल रहे थे। एक दुबला पतला बालक भीमराव एक कोने में बैठा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, पर चेहरा संकोच से भरा हुआ। वह पढ़ाई में तेज था, पर उसके साथ बैठने वाला कोई नहीं था। तू वहां बैठ, शिक्षक ने दूर रखी चटाई की ओर इशारा किया। भीमराव समझ गया, वह अछूत था। प्यास लगती तो वह स्वयं घड़े को छू नहीं सकता था। जब तक कोई ऊंची जाति का चपरासी दया कर पानी न दे, उसे प्यासा ही रहना पड़ता। कई बार पूरा दिन बीत जाता और वह प्यास से सूखते गले के साथ घर लौटता। एक दिन चपरासी अनुपस्थित था। भीमराव और उसके भाई प्यासे रहे। उस दिन उसे पहली बार गहराई से समझ आया कि समाज में उसका अपराध केवल उसका जन्म है। एक बार परिवार को गांव से बाहर जाना था। बैलगाड़ी वाले ने पहले सहमति दी, पर जब उसे पता चला कि वे महार जाति से हैं, तो उसने बीच रास्ते उतार दिया। छोटे भीमराव ने धूल भरी सड़क पर खड़े होकर सोचा, क्या हम इंसान नहीं हैं? यह प्रश्न उसके मन में जलता रहा। यही प्रश्न आगे चलकर क्रांति बना। अत्याचारों के बावजूद भीमराव ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वे आगे चलकर विदेश गए, पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। वहां किसी ने उनकी जाति नहीं पूछी। वहां उन्हें पहली बार मनुष्य होने का सम्मान मिला। उन्होंने अर्थशास्त्र, कानून और राजनीति का गहरा अध्ययन किया। उन्हें समझ आया, समाज की जंजीरें तोड़ने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर वे भारत लौटे और बड़ौदा राज्य में नौकरी करने लगे। परंतु वहां भी स्थिति अलग नहीं थी। कोई उन्हें रहने के लिए मकान नहीं देता था। उन्होंने एक पारसी सराय में झूठी पहचान से कमरा लिया, पर सच सामने आते ही उन्हें निकाल दिया गया। कार्यालय में लोग उनकी मेज को छूने से कतराते। फाइलें दूर से फेंक दी जाती। उस रात उन्होंने अकेले बैठकर सोचा, यदि मेरे जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है, तो अनपढ़ और गरीबों के साथ क्या होता होगा। 1927 में उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाया। महाड़ के सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार दलितों को नहीं था। B.R. अंबेडकर हजारों लोगों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने पानी पिया। यह केवल पानी पीना नहीं था, यह मानव अधिकार की घोषणा थी। परंतु इसके बाद हिंसा हुई। दलितों के घर जलाए गए। उन पर हमला हुआ। फिर भी बाबा साहब पीछे नहीं हटे। उसी आंदोलन के दौरान उन्होंने मनुस्मृति की प्रतियां जलाईं। उनका मानना था कि यह ग्रंथ सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है। यह कदम साहसी था। उन्हें विरोध, निंदा और धमकियां मिली, पर वे अडिग रहे। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और आमरण अनशन शुरू कर दिया। स्थिति गंभीर हो गई। भारी दबाव में बाबा साहब को समझौता करना पड़ा। इसे इतिहास में पूना पैक्ट कहा गया। अस्पृश्यता को कानूनन अपराध घोषित किया जाए। जिस बालक को स्कूल में पानी नहीं मिलता था, उसी ने पूरे देश को समान अधिकार का कानून दिया। जीवन भर जातिगत भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करते हुए उन्होंने अंततः 1956 में बौद्ध धर्म स्वीकार किया।
उनका मानना था कि समानता और करुणा का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें।